शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मातेश्वरी जी के महावाक्य। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। मम्मा कहती है इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं, ड्रामा भी कहते हैं, खेल भी कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होती है, उसमें बहुत बायप्लॉट्स बीच बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से यह बेहद वर्ड ड्रामा है, इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर यह शुरू होता है और हमारा यहाँ पार्ट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक पूरा होता है, फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर का कैसे पार्ट शुरू होता है और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है और इस नाटक में हीरो हीरोइन का पात्र किसका है। तो इन सभी बातों का नॉलेज होना चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक में हम सब एक्टर्स भी हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछें कि इसकी क्या स्टोरी है तो वह कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, अगर वो कहे कि हमें मालूम नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा। कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं, कहता है कि मैं एक्टर हूँ। एक्टर है तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। तो नाटक शुरू होता है तो उसका अंत भी ज़रूर होगा। ऐसे नहीं कि शुरू तो हुआ है लेकिन चलता ही रहेगा। तो इन सभी बातों का, तो इन सभी चीज़ों को समझने का है। तो इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई है, इसमें भी मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन है और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है। तो यह सभी बातें बाप समझा रहे हैं। यह सब नॉलेज रोज़ क्लास में हम बच्चों को सुनाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो इसका पहला डायरेक्टर क्रिएटर कौन है? क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा को, लेकिन वह एक्टर भी है। उनकी एक्टिंग कौन सी है? डायरेक्टर वह एक ही बार आकर एक्टर बनता है, अभी डायरेक्टर बन करके एक्ट कर रहा है। वह कहते हैं कि इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ। कैसे? जो प्यूरिफाइड सतयुगी दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, वह न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूँ। अभी बाप जो भी पवित्रता की धारणा करा के डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चल रहे हैं, वह सभी एक्टर अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्टरों के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलता है। यह बाप ही समझाते हैं। अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में आ जाएंगे। वह किंगडम 2 युग सतयुग त्रेता युग के रूप में चलता है। फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है, फिर थोड़े समय नीचे गिरते हैं, फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं। फिर वहाँ दूसरे धर्मों का टर्न आता है, इब्राहिम, बौद्ध, फिर क्रिश्चियन। यह सभी धर्म स्थापक नंबरवार इस नाटक में अपने धर्म स्थापन करने अर्थ आते हैं। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ शुरू हुई और कहाँ पूरी होती है। तो संक्षिप्त में नाटक जैसे 3 घंटों का होता है, यह नाटक है 5000 वर्ष का। तो इसकी भी पूरी तैयारी होती है, कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ इसका द एंड होना है। अब तक तो शुरुआत था, लेकिन अभी नाटक की समाप्ति है। तो समाप्ति के लिए अभी हमको सिर्फ वापस द रिटर्न जर्नी करनी है। तो रिटर्न जर्नी के लिए भी हमको तैयार होना है, तो उसकी भी ट्रेनिंग है। कैसे शरीर में आते हैं और कैसे शरीर से अलग होना है, कैसे अपने आप को इससे मुक्त करना है। तो इसकी भी ट्रेनिंग स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, अर्थात हमारे से यह पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो अभी 2 मिनट साइलेंस
साइलेंस का मतलब आई एम सोल, फर्स्ट साइलेंस, फिर है टॉकी। अब बाप कहते हैं अब चलो साइलेंस वर्ल्ड में। वहाँ साइलेंस है, शांति अपना स्वधर्म है। तो शांति के लिए, साइलेंस के लिए देह का, देह सहित संबंधों का अभी अटैचमेंट छोड़ना होगा, डिटैच हो जाना है। सन ऑफ सुप्रीम सोल, अब मुझे याद करो, मेरे धाम में आ जाएंगे। अभी चलने पर ध्यान देना है, अभी आने का ख्याल नहीं, अभी अंतमति सो गति। अभी कोई अटैचमेंट नहीं, शरीर से डिटैचमेंट, अर्थात शरीर का भी अटैचमेंट हमको छोड़ देना है। ऐसे अपनी धारणाओं को मजबूत बनाना है। अब बस शांति में बैठ जाओ, साइलेंस में चले जाओ। साइलेंस में बोलना, साइलेंस में सुनना, बोलते समय भी हमारा बुद्धि योग, आई एम सोल, फर्स्ट प्योर सोल, साइलेंस सोल। तो यह याद रखना, बोलते समय भी हमारे अंदर यह नॉलेज होनी चाहिए, आई एम सोल, इस ऑर्गन से मैं बोलता हूँ। तो ऐसी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। इसका आधार लेकर बोलता हूँ, इन आँखों का आधार लेता हूँ, इसकी ज़रूरत है, इसका आधार लेकर काम करते हैं। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी होगी। अपने को अलग समझना है, आया में सोल का अनुभव करना है। तो ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे, बहुत अच्छे, सदा साइलेंस की अनुभूति कराने वाले बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप दादा को भी याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। जब से आए हैं दर पे तेरे अम्बे माँ, जब से आए हैं दर पे तेरे अम्बे माँ, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। जब से आए हैं दर पे तेरे अम्बे माँ, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही मंजिल मेरी, हम सफ़र भी तुम ही मंजिल मेरी, हम सफ़र भी तुम ही। अब गैरों की हमको ज़रूरत नहीं। जब से आए हैं दर पे तेरे अम्बे माँ, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। जब से तुम्हारे करीब आ गए, हम जब से माँ तेरे करीब आ गए, दुनिया सारी भूले जब तुम्हें पा गए, दुनिया सारी भूले जब तुम्हें पा गए। खिल गई जिंदगी ऐसी गुलशन बनी, खिल गई जिंदगी ऐसी गुलशन बनी। अब वीरानों की हमको खबर ही नहीं। जब से आए हैं दर पे तेरे अम्बे माँ, अब ज़माने की हमको खबर ही